राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अशोक चौधरी में। तो साथियों, आज हम आपको एक बेहतरीन आइडिया शेयर करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो हम देखते हैं कि कुछ स्थानों पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण किसान भाई जो नरमा की बुआई है वो सही समय पर नहीं कर सकते, या कुछ स्थानों पर बाद में ये यूँ बोले तो पाँच-छः खेती करने को मजबूर हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक अनोखा तोड़ लेके आया हूँ। ये ज़्यादा बड़े किसानों के लिए तो फ़ायदेमंद नहीं होगा, लेकिन जो छोटे किसान हैं उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है समय पर है। जो किसान भाई नरमे की बुआई करना चाहते हैं, उसके सामने कोई भी परेशानी हो, चाहे ज़्यादा गर्मी की हो या पानी की समस्या हो, तो इसके लिए मैं इसका एक निवारण लेके आया हूँ जो आप लोगों के सामने मैं इसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका निवारण ये है कि ये देखिए, ये मैंने इन डिस्पोजलों के माध्यम से ये जो नरमा की बुआई है आगे वो इनमें पौध तैयार मैंने कर ली है। ये आप देख सकते हो, इसमें ये बाहर पौधे निकलने चालू हो गए हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये थोड़े से पहले प्रयोग करके देखा था कि ये सक्सेस होता है या नहीं होता। तो मैंने और भी अन्य किसानों से इसके बारे में पूछताछ की है, तो उन्होंने ये आइडिया को बहुत सही बताया है। और इसको इन डिस्पोजलों के माध्यम से पहले पौध तैयार करके हम बाद में अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं, जब सिंचित पानी की उपलब्धता भरपूर मात्रा में होगी, या यूँ कहें तो जब हमें बारिश या फिर पानी उचित मात्रा में मिलने लग जाएगा नहरों में, तो हम ये पौधे अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ज़्यादा बड़े क्षेत्रों में हालांकि हो तो सकता है, लेकिन मुश्किल काम है। ज़्यादा बड़े क्षेत्र में तो ये काम नहीं हो सकता, लेकिन छोटे किसान जैसे कि बीघा 2 बीघा 3 बीघा या ज़्यादा करें तो 5 बीघा में जो नरमे की बुआई करते हैं, उसके लिए ये अच्छा विकल्प है। तो ये मैंने ये पहले पौधे तैयार इन डिस्पोजलों में लगाने के बाद मैं ये थोड़े से आकार में बड़े डिस्पोजल लेके आया हूँ। बड़े इसलिए लेके आया हूँ कि इनमें जो नमी की मात्रा है, ये अभी लू चल रही है तो इसमें जो नमी है वो जल्दी सूख जाती है, इसलिए मैं थोड़े से बड़े आकार के डिस्पोजल लेके आया हूँ। अगर आप इनका उपयोग नहीं करना चाहते हो तो आप थैली का भी उपयोग कर सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, ख़ास बात आपको यह रखनी है कि जब तक ये जो पौधा है पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता है, अंकुरण होने के पश्चात पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता है, तब तक आप इसको छाया में रखें जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, या फिर आप और भी छाया इस्तेमाल कर सकते हैं। बात हमें यह ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये देखिए डिस्पोजल का आकार छोटा होता है, तो इसमें जो नमी होती है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं बनी रहती है, तो इसलिए इसको छायाओं में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अब मैं इन डिस्पोजलों में आपको पौधा है जो हम यहाँ पे आप और भी जो आगे फसल की बुआई कर सकते हैं, जैसे कि पपीता वगैरह की भी आप ऐसे पौध तैयार कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको नरमे की पौध तैयार करके दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार मैं पौध तैयार करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे कंपोस्ट खाद ली है। आप चाहे तो गोबर की भी खाद ले सकते हैं। तो इसका मिश्रण हम तैयार करेंगे। ये जो हमारी साधारण मिट्टी है, इसमें ये हम कंपोस्ट मिला देंगे। इसका मिश्रण बनाते समय आपको खाद की क्वालिटी पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे मैंने कंपोस्ट खाद ली है, तो यहाँ पे मैं 3 हिस्सा रेत का मिलाऊंगा और 1 हिस्सा कंपोस्ट खाद का मिश्रण तैयार करूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगा। ये देखिए, आप इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब मैंने ये एक डिस्पोजल लिया है, तो इसमें हम देखिए मिट्टी भरते हैं। तो आप नीचे जो पेंदे में है उसमें ज़्यादा मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर गिलास बड़ा हो तो आप ज़्यादा मिट्टी डाल सकते हैं, अगर ये डिस्पोजल आपका छोटा हो तो कम मिट्टी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने बड़ा यूज़ किया है, तो इसके अंदर थोड़ी मैं ज़्यादा
ये है मिट्टी और कंपोस्ट खाद का ये मिश्रण थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने इतना ये भर लिया है। अब इसमें हम जो मैं यहाँ पे नरमों की पौध तैयार कर रहा हूँ, तो इसमें हम नरमे के बीज डालते हैं। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से किसी अच्छे कृषि सलाहकार से पूछकर नरमे का ज़मीन के हिसाब से बीज खरीद सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने थोड़े से यहाँ पे खाली रखे हैं, तो अब इसमें हम ये एक एक करके इसमें ये बीज डाल देंगे। प्रत्येक में सेंटर में डालना है, प्रत्येक में एक बीज डाल देंगे। ये देखिए इस प्रकार से सेंटर में डालना है। इसमें 2 डल गए हैं तो एक मैं निकाल लेता हूँ वापस। तो ये देखिए अब इसमें ऊपर से और हम ये खाद और जो मिट्टी का मिश्रण है वो डाल देते हैं। तो ये लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे इसको हम बीजों को डाला है, 5 सेंटीमीटर। ये देखिए इस प्रकार से ये जो बीघे में जितना आप दूरी के हिसाब से लगाएं। कुछ लोग जैसे कि इसके पीछे लिखा होता है, कुछ 3.25 फीट से 2.25 फीट की दूरी पर लगाते हैं, और कुछ 2.5 फीट मान लो पौधे से पौधे की दूरी, और कतार से कतार की दूरी 2.5 फीट रखते हैं। जैसे कि 3 रोज़ में लगाते हैं, कोई 4 पंक्तियों में लगाते हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप से लगाते हैं। तो आप दोस्त को अगर ये बात नहीं समझ रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पौध को तैयार कर सकते हैं। ये मेरे पास है, काफ़ी डिस्पोजलों के हैं। मैं आपको पूर्ण भरकर आपको इसके बारे में आगे थोड़ा बताऊंगा। ये देखिए, और इसमें फिर हम पानी डालेंगे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब तक बीज अंकुरण होकर बाहर नहीं निकल जाता है तब तक इसमें नमी बनाए रखनी है। अगर हमने एक बार इसमें पानी डाल दिया, बाद में इस पर सिंचाई नहीं की या नमी नहीं बनाए रखे, तो बीज का बाहर अंकुरण नहीं होगा, बीज अंदर ही अंदर नष्ट हो जाएगा। ये जो कच्चा मकान है इसका उपयोग किया है, तो आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से सभी जो डिस्पोजल में है वो मिट्टी तथा कंपोस्ट खाद है वो भर ली है। अब इसमें सभी में एक एक करके मैं बीज डालूंगा तथा उसके पश्चात इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालूंगा। ध्यान रखिए ज़्यादा मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बीज आप गहराई पर न डालें तो ही बेहतर होगा, और इस पर नमी की मात्रा बनाए रखें। और मिट्टी आप थोड़ी नमी युक्त लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर आपको एकदम से ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा जैसे छिड़काव कर सकते हैं। हमें नमी बनाए रखनी है और बीज का अंकुरण करवाना है। तो हम इसमें सभी में एक एक करके बीज डाल देंगे, सेंटर में डालना है। और इस प्रकार से देखिए ये मैंने यहाँ पे बीजों को डाल दिया है। ये थोड़े बकाया रहा है, इसको बीज डालकर मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जैसे कि बीज है, ये डला हुआ है, इसके ऊपर मैं 4 से 5 सेंटीमीटर मिट्टी डाल दूंगा इसमें सभी में। ये देखिए इन डिस्पोजलों में हमने सभी में पहले मिट्टी डालकर फिर नरमे का बीज डाल दिया है। अब इसमें ऊपर लगभग 3-4 सेंटीमीटर मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक हम ये थोड़ी खाद और मिट्टी इसमें ऊपर और डाल देंगे। उसके बाद पानी का छिड़काव कर देंगे। और ध्यान रखिए पानी का छिड़काव ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में करने चाहो तो ये जो डिस्पोजल है इनमें सभी में आप नीचे की तरफ एक छेद जरूर करें, ताकि एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, हमें केवल नमी बनाए रखनी है। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी डालना चाहते हो तो इसमें थोड़ा छेद कर दें, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालना, उसके बाद हम थोड़ा सिंचाई कर देंगे, नमी बना देंगे। ये देखिए इस प्रकार से सभी इन डिस्पोजलों में हम ये नमी युक्त मिट्टी डाल देंगे, उसके बाद सिंचाई करेंगे। तो हल्की सिंचाई दिन में
कम से कम एक बार ज़रूर करें। और इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इसका अंकुरण होने के बाद और बताऊंगा। और ये आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। इसमें ये देखिए, ये मैंने पहले इनको बोया था, ये 40 डिस्पोजल थे, इनमें ये देखिए अंकुरण हो चुका है। और ये मैंने नमी इनमें बनाए रखता हूँ मैं, तब जाके अंकुरण होता है। अगर आपने नमी नहीं बनाई तो अंकुरण नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो इसमें सभी में अभी मैं मिट्टी डाल देता हूँ, और मिट्टी के डालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हल्की सिंचाई कैसे करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने जो बीज है उनको मिट्टी डालकर पूरा कवर कर लिया है। तो हमें ये मिट्टी यूज़ करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी ज़्यादा जो कठोर हो जाती है सूखने के बाद, वो मिट्टी यूज़ नहीं करनी है, हमें नॉर्मल मिट्टी यूज़ करनी है। तो ये देखिए, कुछ हमने मिट्टी नमी युक्त मिट्टी ली थी, और कुछ इसमें पानी का छिड़काव और कर देंगे। तो डेली इसमें नमी बनाए रखनी है दोस्तों। इस प्रकार से ये हम इसमें नमी बनाएंगे ताकि अंकुरण आसानी से हो सके। और दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि पानी की कमी के समय इस तरह से आप बुआई कर सकते हैं। और मैं इसका और भी एक उपाय बताऊंगा, जो हम इसको खेत में स्थानांतरण करेंगे तो उसमें भी एक मेरे पास एक नई तकनीक है जिसकी मदद से कम पानी में हमें इस नरमे की जो उपज है वो ले सकते हैं। हालांकि जो ड्रिप सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन किसी किसान भाई अगर ये ड्रॉप सिस्टम नहीं लगाया हुआ है और पानी की कमी है, तो जो मैं आगे तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप कम पानी में जो ये नरमे की फसल है उसका उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और यह जानकारी कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।